और कुछ ही समय के अंदर हम ठाकुर जी के मंगल आरती का दर्शन करेंगे। कल रात को ठाकुर जी को बड़ श्रृंगार वेश में सुसज्जित किया गया था और ठाकुर जी उसे बड़ श्रृंगार वेश में सुसज्जित होकर भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। इधर सिंहद्वार में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। भक्त भीड़ जमा कर सिंहद्वार में खड़े हैं कि पतित पावन भगवान जी के सामने कब पूजा पंडा सामंत महाभाग आकर उपस्थित होंगे और उपस्थित होने के बाद हम पतित पावन भगवान जी के मंगल आरती का हम दर्शन करेंगे। उस मंगल आरती को दर्शन करने के लिए भक्त भीड़ जमा कर सिंहद्वार में खड़े हैं और उन भक्तों का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। इधर पूजा पंडा सामंत महाभाग एक दीपक को प्रज्वलित करके वर्तमान ठाकुर जी के सन्मुख भाग में उस दीपक को दिखा रहे थे। ठाकुर जी के श्री चरणों में उस दीपक को अर्पण करके वर्तमान देखिए स्वयं के दोनों हाथ को जोड़कर खड़े हो गए। ठाकुर जी के श्री चरणों में नतमस्तक भये और नतमस्तक होने के बाद आरती शुद्धि करने का जो प्रक्रिया है, मुद्राओं को प्रदर्शन करके आरती शुद्धि करके वर्तमान धीरे 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 ठाकुर जी के श्री चरणों में नतमस्तक होने के बाद चरण प्रदेश से चिता की ओर उस कपूर आरती को उठाएंगे। देखिए जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। अत्यंत सुंदर भाव से धीरे 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 हृदय के अंतरंग भाव में ठाकुर जी को धारण करके श्री जगन्नाथ जी को हृदय मंदिर में धारण करके अत्यंत सुंदरता के साथ सावधानी परखते हुए भाव के सहित धीरे धीरे उस कपूर आरती को ठाकुर जी के चिता की ओर ले जाने लगे और इधर पुनः चरण की ओर उस आरती को ला रहे हैं। उस दृश्य को हम घर बैठे जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं और इधर पतित पावन भगवान जी के आरती को संपन्न करने के बाद उधर सिंहद्वार के गुम्मट में जितने भी देवादेवी विराजमान हैं सबके श्री चरणों में आरती को प्रदान करके वर्तमान क्या कर रहे हैं, पूर्व द्वार मुख्य द्वार सिंहद्वार के और पूर्व दिशा में उस आरती को दिखाएंगे और पूर्व दिशा में बाहर की ओर आरती को दिखाने का जो विधान है, देखिए समग्र देव समाज को चिंतन करके बाहर की ओर आरती को दिखा रहे हैं। और बंधु ऐसा मान्यता है कि ब्रह्मादि देवगण ठाकुर जी की आरती को दर्शन करने के लिए आके मंदिर के सन्मुख भाग में उपस्थित रहते हैं। इधर भगवत भक्तों के मुख से भगवत भजन सब श्रवण कर रहे हैं, सब अपने दोनों हाथ में करताल देते हुए भगवत गुणगान कर रहे हैं, ठाकुर जी के नाम को उच्चारण कर रहे हैं। इस सिंहद्वार प्रकंपित हो रहा है वर्तमान जय जगन्नाथ ध्वनि से और कपूर आरती के बाद वर्तमान प्रदीप आरती हमें दर्शन हो रहा है। पंच प्रदीप 5 प्रदीप के आरती को पूजा पंडा सामंत महाभाग ठाकुर जी की चरण प्रदेश से नासा प्रदेश होते हुए चिता की ओर ले जाने लगे और धीरे धीरे सर्वांग आरती उतार रहे हैं ठाकुर जी के। श्री पूजा पंडा सामंत महाभाग वर्तमान ठाकुर जी के मंगल आरती नीति को संपन्न कर रहे हैं और हम घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से इस भव्य दिव्य देव दुर्लभ दृश्य को दर्शन करने का सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु इस आरती को दर्शन करने से हमें एक आध्यात्मिक
ऊर्जा प्राप्त होता है। प्रत्येक दिन प्रातः काल में जब हम ठाकुर जी के इस मंगल आरती को दर्शन करते हैं, इस धाम में निवास करने वाले सब धाम निवासी सबके मन में ऐसा भाव रहता है कि प्रातः काल में ठाकुर जी के आरती को दर्शन करके भगवत कृपा को प्राप्त करेंगे और ठाकुर जी के साथ ही आज का ये दिन प्रारंभ करेंगे। इधर देखिए सिंहद्वार में भक्त भीड़ जमा कर खड़े थे, ठाकुर जी के आरती को दर्शन कर रहे थे और ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रदीप आरती को अर्पण करने के बाद, समर्पण करने के बाद पूजा पंडा सामंत महाभाग क्या किए, पुनः कपूर आरती जिस प्रकार समग्र देव समाज को चिंतन करके सबके श्री चरणों में अर्पण किए थे, समर्पण किए थे, ठीक उस प्रकार समग्र देव समाज ब्रह्मादि देवगणों को, सर्व देवा देवियों को चिंतन करके वर्तमान आरती को पूर्व दिशा में दिखाने लगे। जय जगन्नाथ। जैसे ही आरती संपन्न हुआ, ठाकुर जी का नीति संपन्न हुआ, मंदिर के अंदर लगी हुई लाइट को पूजा पंडा सामंत महाभाग लगा दी। बंधु ऐसा मान्यता है कि जब जगन्नाथ जी का नीति, जब ठाकुर जी का सेवा मंदिर में चलता है तो उस समय कोई भी आधुनिक वस्तु का व्यवहार नहीं किया जाता। यहां तक कि लाइट को भी बुझा दिया जाता है। प्रत्येक दिन हम दर्शन करते हैं ठाकुर जी के मंगल आरती का और आरती के समय लाइट को बुझा दिया जाता है। जब आरती संपन्न होता है तो उसके बाद पुनः लाइट को लगा देते हैं। तो बंधु, ठाकुर जी की आरती को हम घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन कर रहे थे। इधर भक्त भीड़ जमा कर खड़े थे। प्रत्येक दिन प्रातः काल में से मंगलमय ठाकुर जी के मंगल आरती को दर्शन करके ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण समर्पण करते हैं और स्वयं को अर्पण करने के बाद स्वयं के कार्य में स्वयं को नियुक्त करते हैं। और ये धाम में निवास करने वाले प्रत्येक धाम निवासियों का सदैव एक ही चिंतन रहता है और वो चिंतन क्या होता है कि ठाकुर जी के साथ दिन को प्रारंभ किया जाए और ठाकुर जी के श्री चरणों में सब एक ही बात को निवेदन करते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, अर्थात हे भगवंत, मैं धर्म जानता हूं परंतु उस धर्म में मैं प्रवृत्त नहीं हो पा रहा, उस धर्म के मार्ग में मैं चल नहीं पा रहा। जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। हे मेरे नाथ, मैं अधर्म को भी जानता हूं कि ये अधर्म है, ये गलत है, ये करना उचित नहीं है। मैं जान रहा हूं कि ये धर्म है और ये अधर्म है। सदैव धर्म मार्ग पर चलना चाहिए। मैं जानते हुए भी उस मार्ग में चल नहीं पा रहा और अधर्म के मार्ग को जाना भी नहीं चाहिए। जान कर भी मैं उस अधर्म से वंचित नहीं हो पा रहा, बाहर नहीं निकल पा रहा। इधर देखिए, भगवती जगत जननी तोरण लक्ष्मी मैया का हमें दर्शन प्राप्त होने लगा है। वर्तमान हम जुगल दर्शन कर रहे हैं। जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति
त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन, हे भगवान ऋषिकेश, आप ही तो मेरे हृदय के अंतरंग भाव में, मेरे हृदय के अंदर आप ही तो विराजमान हैं। त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। आप जिस प्रकार मुझे नियुक्त करेंगे मैं उस प्रकार, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, आप मुझे जैसे नियुक्त करेंगे मैं वही कार्य को करूंगा। आपको मेरे हृदय में धारण करके मैं वही कार्य करूंगा। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। तो ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को संपूर्ण भाव से अर्पण समर्पण करके प्रत्येक दिन प्रातः